नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल अक्सर लोगों को ये टेंशन का मर्ज़ लाहिक होता है। बाज़ तो इसका इज़हार करते रहते हैं और बाज़ को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या मर्ज़ है। दरअसल ये मर्ज़ 2 वजह से होता है दुनियावी लिहाज़ से। नंबर 1 ये तो ये पहले नंबर पे ये है कि जो मौजूदा हालात होते हैं, गुर्बत होती है, बदअख़लाक़ी है, या अख़लाक़ी नापायदगी है और ख़ुद ग़र्ज़ी है, हवस है और कारोबारी जो हालात आजकल चल रहे हैं, वो कारोबारी हालात हैं, ये घरेलू हालात का नागुफ्तगी होना होता है। आदमी तो एक है और महाज़ उसके ज़्यादा होते हैं। और दूसरी जो वजह होती है, वो अपने दिल में लामहदूद ख़्वाहिशात का पाले रखना होता है। ख़्वाहिशात भी ऐसे कि जिनका पूरा होना नामुमकिन ना भी हो, तो मुश्किल ज़रूर होता है। और जब ये ख़्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, तो नाउम्मीदी ये जन्म लेती है और इसी से डिप्रेशन पैदा होती है। अब एक बात याद रखने की है कि ख़्वाहिशात का बढ़ जाना ये टेंशन कहलाता है और ख़्वाहिशात का पूरा ना होना ये डिप्रेशन कहलाता है। और फिर डिप्रेशन जो है ना, ये मुस्तकिल मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ये जो मर्ज़ है हर मिजाज वालों को लग जाता है। मसलन सर्दी का मिजाज है, गर्मी का है या खुश्की का है, इनको लग सकता है और इनकी अलामात भी मुख्तलिफ होती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ सर्दी की डिप्रेशन की बात करूंगा कि ऐसे मरीज का जो मिजाज होता है वो ठंडा होता है और ठंडक की ज्यादती की वजह से वो सुस्त भी होता है, तन्हाई पसंद भी होता है, अकेले बैठकर चुपचाप अपनी सोचों में गुम रहता है और किसी से बात करना वो पसंद नहीं करता। अगर कोई बात करना चाहे तो उससे वो चिढ़ जाता है और अपने दिमाग में पूरी कायनात को घुमाता रहता है कि मेरी तमन्ना ये कहाँ से पूरी हो सकती है। और इसी में वो परेशान रहता है कि और एक अलामत ये भी होती है कि वो हर वक़्त डरा-डरा सा रहता है। अगर उसे कोई फ़ैसला उससे लिया जाए ना, तो वो किसी बात पर फ़ैसला करने पर कादिर नहीं होता। कभी वो हाँ कह देता है, कभी ना कह देता है। उसके पीछे वही तबई डर पिनहा होता है कि जब उसे हाँ में नुकसान नज़र आता है, तो वो ना कर देता है और जब ना में उसे नुकसान नज़र आता है, तो वो हाँ कर देता है। तो ऐसे मरीज़ को अगर पेशाब देखा जाए, तो मरीज़ का पेशाब जो है ना, वो सफ़ेद होता है। किसी बोतल में डाल के देगा, सफ़ेद होगा और उसके जो ज़बान होती है, उसकी रंगत भी सफ़ेद होगी और जो भूख प्यास लगती है, वो भी कम लगती है। और नींद उसे ज़्यादा आती है। अगर बेचैनी हो जाए, तो नींद जो है ना मरीज़ की, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, उड़ जाती है। अगर ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो मरीज़ बहुत जल्द पागल हो जाता है। अच्छा, या अपना कोई नुकसान देखकर वो मौत के मुँह में भी चला जाता है। तो ऐसे मरीज़ के इलाज में सबसे पहले उसे ये बात समझाएँ कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी जो तमाम तमन्नाएँ हैं और ख़्वाहिशात हैं वो अल्लाह के हवाले कर दें। अगर कोई ख़्वाहिश हमारे लिए बेहतर है, तो अल्लाह ताला दुनिया में पूरी कर देगा और अगर वो बेहतर नहीं है, तो आख़िरत में हमारी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ताला उसे अता। और इसके अलावा मैं एक माजून का नुस्ख़ा बताता हूँ। ये नुस्ख़ा आप होश-गुज़ार कर लें, तो इस नुस्ख़े को बनाकर इस्तेमाल करें। लिख लें कि अकर करहा, दारचीनी, मस्तगी रूमी, लौंग, जायफल, जलपत्री, काली मिर्च, जड़ पान, बालछिड़, ये सारी हैं 20-20 ग्राम और ज़ाफ़रान और जुंद बेदस्तर ये है 5-5 ग्राम। चीनी जो है ये 400 ग्राम होनी चाहिए। तमाम अद्वियात का पाउडर करके देसी घी में इन अद्वियात को चर्ब कर लें और चीनी में पानी शामिल करके शीरा तैयार करेंगे। जब माजून के क़वाम पर आ जाएगा, तो तमाम दवाएँ इस शीरे के अंदर डाल देंगे और कुछ देर के बाद इसे उतार लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी माजून तैयार है। खुराक जो है ये चाय वाला चम्मच हो या 6 ग्राम, ये पानी के साथ या दूध के साथ आप इसे खा सकते हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम इंसानियत को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तक़िला, मुस्तमिर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।